नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे जापान में बुद्ध धम्म। बुद्ध का धम्म ही था जो जापान को दो परमाणु हमले झेलने के बाद, इतनी तबाही के बाद खुद को संभाल सका और खुद को उन्नत, प्रगतिशील और एक बेहतर राष्ट्र बना सका। आइए इस न्यूज़ रिपोर्ट में जानते हैं, समझते हैं कि जापान में बुद्ध धम्म की क्या स्थिति है, वह कौन सी शिक्षाएं, वह कौन से कारण बुद्ध धम्म के थे जिस बुद्ध के धम्म ने जापान को पुनः उठ खड़ा किया। निवेदन है, यह न्यूज़ रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा। बुद्ध ही वह शिक्षक, शास्ता, गुरु हैं जिसने जापान को संवारा, सजाया और खुशहाल बनाया। प्रोफेसर बेलिस हॉल ने अपनी किताब जापानी जीवन थिंग्स जापानीज में लिखा है, शताब्दियों तक सारी शिक्षा और चिकित्सा पद्धतियाँ बुद्ध धम्म के आचार्यों व भिक्षुओं द्वारा ही संचालित होती रही। गरीबों तथा बीमारों की देखभाल भी उन्हीं के द्वारा होती रही। बुद्ध धम्म ने कला, शिक्षा और चिकित्सा पद्धतियों से परिचय कराया और विकास किया। धम्म ने जापान के ग्रामीण जनजीवन को संवारा, साहित्य व लोक संस्कृति को जन्म दिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने जापान की राजनीतिक, सामाजिक तथा मानसिक जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डाला। एक शब्द में कहा जाए तो बुद्ध धम्म ही वह गुरु, शिक्षक, शास्ता है जिसके साये में जापानी मानव समाज ने सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को छुआ। जापानी सभ्यता पर बुद्ध धम्म का जो प्रभाव पड़ा वह बहुत गहरा, गंभीर और असीम था। इसी कारण राजकीय धम्म का सम्मान मिला। जापान एक बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और आगे भी जापान एक बौद्ध राष्ट्र रहेगा। इसने गरीब से लेकर ऊंचे वर्ग को प्रभावित किया। जापान के सम्राटों, राजकुमारों और आम लोगों को भी भिक्षु बना दिया और उनकी राजकुमारियों को भिक्षुड़ियाँ बना दिया। ऐसे प्रभावित होते थे लोग कि खुद को रोकना मुश्किल था। बुद्ध धम्म धीरे धीरे शासकों और न्यायाधीशों के आचरण का फैसला करता था। इसने जापान में मानवीय भावना, करुणा और मैत्री का नया संदेश दिया। जापानी समाज को वैज्ञानिक सोच, शील, सदाचार का जीवन देकर सभ्य बनाया। कला, शिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला को सिखाया, छापे खाने दिए। थोड़े में कहना हो तो इसने हर वह कला, विज्ञान, उद्योग सिखाया जो जीवन को आकर्षण प्रदान करता है। बुद्ध धम्म की शिक्षा के अधीन पहली बार जापान में यह परिवर्तन आया। इस देश का सबसे बड़ा उपकार बुद्ध धम्म ने किया। वह विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा के माध्यम से किया। इसने सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया। केवल धम्म की शिक्षा ही नहीं बल्कि कला, विज्ञान के क्षेत्र में भी बुद्ध धम्म ने एक मार्ग दिखाया जिसके रास्ते पर चलकर जापान आज दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। आगे चलकर बुद्ध विहारों ने सामान्य विद्यालयों का रूप ले लिया। विद्यालय उन बौद्ध विहारों के साथ संबंधित रहे। धीरे धीरे पूरे देश की शिक्षण व्यवस्था बौद्ध अनुयायियों के हाथ में आ गई और उनका वैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक विकास ऊंचाइयों तक पहुंचा।
शुरू में सामान्य लोगों के लिए सभी जगह बौद्ध भिक्षु ही अध्यापक थे। बौद्ध भिक्षु ही पूरे जापान में अध्यापन का कार्य करते थे। बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी तरह शिक्षा वहाँ के आम जनमानस को देना शुरू किया, जिससे बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित वह आम जन शिक्षक भी तैयार हुए, जो जापान के सामान्य लोगों को एक विशेष इंसान बनाने में सफल हुए। आज जापानी समाज में जो कुछ भी सुंदरता, सुगंध, आकर्षण है, इसका अधिकांश भाग बुद्ध धम्म की ही देन है। जितनी भी नफासत है, जितनी भी विनम्रता है, सभ्यता, विज्ञान, विकास की जितनी खुशबू है, सुख शांति है, उसका स्रोत बुद्ध धम्म है। दरअसल 520 ईस्वी में कोरिया से बुद्ध धम्म जापान पहुंचा। तब तक जापान भी संस्कृति, सभ्यता, विकास से कोसों दूर कबीलाई देश था। जब जापान में बुद्ध धम्म पहुंचा, तब वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की संस्कृति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उससे पहले जापान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। किसी समाज और देश में सुख, शांति और खुशहाली तभी आ सकती है जब हर व्यक्ति शील, सदाचार का जीवन जिए, हर व्यक्ति मन और शरीर से स्वस्थ हो, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, अहंकार से दूर हो। इसके साथ ही वह प्रेम, करुणा, मैत्री भाव से भरा हुआ हो। और ये सब गुण आज भी जापानी समाज में लबालब भरे हुए हैं। जैसे लगता है कि बुद्ध का धम्म आज भी हवाओं में या लोगों के जहन में तैर रहा है, जिन्हें बुद्ध की शिक्षाओं से ग्रहण कर अपने आचरण में उतारा गया हो। भगवान बुद्ध के धम्म ने जापान को जो गौरव दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जापान बुद्ध भूमि भारत को बारंबार नमन करता है। जरा सोचिए कि भारत देश से इतनी दूरी पर बसा हुआ जापान राष्ट्र बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर इतना आगे बढ़ सकता है। लेकिन बुद्ध जहाँ पैदा हुए, बुद्ध जिस देश भारत में रहे, वह देश बुद्ध को और बुद्ध की शिक्षाओं को किस तरीके से छोड़ता गया और कुछ षड्यंत्रों के कारण बुद्ध और बुद्ध के धम्म को जमीन के अंदर कुछ विदेशियों ने दफन कर दिया। उन धूर्तों ने भारत में बुद्ध के धम्म और बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के धरोहरों को तो दफन कर दिया, लेकिन बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध की धरोहर, बुद्ध का ज्ञान जो सम्राट अशोक के द्वारा दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों में भेजी गई, प्रचारित की गई, आज वही ज्ञान की नदियां भारत में पुनः वापस आ रही हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को छोड़कर निरंतर भारत गरीब दर गरीब, सबसे पिछड़ा दर पिछड़ा होता जा रहा है। देश कंगाल होता जा रहा है और जो राष्ट्र बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, वह निरंतर आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।